Hello everyone, welcome to another video. Today we will discuss regarding the types of wound. ये टाइप्स ऑफ wound में क्या क्या टाइप्स का wound हमें देखने को मिलता है, उसके रिगार्डिंग हम इस टॉपिक में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े। पहले हम डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ wound। टाइप्स ऑफ wound में पहला टाइप आता है ओपन wound, दूसरा टाइप आता है क्लोज wound। पहला wound ओपन wound ये होता है कि जहाँ हमें कट्स दिखाई देता है एंड ब्लीडिंग आउटसाइड ब्लीड होता है। ठीक है, एंड क्लोज वुंड ये होता है जहाँ की हमें ब्लीडिंग बिल्कुल आउटसाइड को दिखाई ही नहीं देता है, दैट इज क्लोज वुंड। ठीक है, ओपन वुंड द स्किन हैज़ बीन ब्रोकन आउट, स्किन का कॉर्ड्स होगा, एंड द क्लोज वुंड में स्किन अनब्रोकन रहेगा, स्किन का कोई भी कॉर्ड्स नहीं होगा। ठीक है, देन डिस्कशन करेंगे क्लोज वुंड के बारे में। क्लोज वुंड क्या होता है? क्लोज वुंड ये है जहाँ हमें कट्स दिखाई नहीं देता है। ठीक है, एंड क्लोज वुंड में ऐसा दिखता है, इमेज में अगर आप देख सकते हो तो ऐसा दिखता है। ठीक है, एंड कंट्यूजन ये स्किन का ये जो डैमेज होता है स्किन ऐसे दिखता है। ठीक है, तो कंट्यूजन क्या होता है? ये कंट्यूजन ब्रूजेस आर कॉज्ड बाय द डैमेज ऑफ अंडरलाइंग ब्लड वेसल्स। ये अंडरलाइंग जो स्किन के नीचे जो भी ब्लड वेसल होता है उसका डैमेज होने के वजह से ये ऐसा वुंड दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद ओपन ये टेंडर हो जाता है एंड कैन बी वेरियस कलर डिपेंडिंग ऑन द स्किन टोन एंड स्टेज ऑफ हीलिंग। ये स्टेज टोन के हिसाब से आपका जो कलर चेंज होता है एंड कैसा कितना इंजरी होता है वही डिपेंड करके कलर चेंज हो जाता है। अगर ज़्यादा ब्लड वेसल डैमेज हुआ है एंड ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ है तो कलर पहले रेड दिखाई देगा, उसके बाद थोड़े ब्लैकिश दिखाई देगा, देन पूरा कंप्लीट फुल ब्लैक दिखाई देता है। ठीक है, देन आता है क्लोज वुंड का नेक्स्ट टाइप हेमाटोमा। ये हेमाटोमा क्या होता है? हेमाटोमा मीन्स ब्लड ब्लीडिंग होता है एंड ब्लड इनसाइड स्किन के अंदर दिखता है एंड कलेक्शन होके डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, ये होता है हेमाटोमा। हेमाटोमा में मोर सीवियर देन द कंट्यूजन, ये कंट्यूजन से ज़्यादा सीवियर होता है एंड में रिक्वायर्ड मेडिकल अटेंशन, हमें इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ब्लड फ्लो अंडर द स्किन अपन क्रिएटिंग ए मास, एंड ये जो क्या करता है ब्लीडिंग होके स्किन के अंडर एक मास क्रिएट करता है। ठीक है, जो कि हमें मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है इन फ्यूचर, तो उसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एंड हेमा, हेमा का मतलब क्या होता है? हेमा का मतलब ब्लड होता है एंड टोमा का मतलब मास होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान देना होगा आपको। देन क्लोज वुंड का नेक्स्ट टाइप आ गया ब्लिस्टर। ब्लिस्टर क्या होता है? ब्लिस्टर फॉर्मेशन ऑफ बैलून, जैसे आप ये देखने को मिल रहा है आपको, बैलून जैसे स्वेलिंग हो जाएगा एंड कलेक्शन ऑफ फ्लूइड होगा इधर। ठीक है, ब्लिस्टर दैट इज ब्लिस्टर में क्या होता है? ब्लिस्टर में ये जो फ्लूइड फिल्ड पॉकेट फ्लूइड कैविटी देखने को मिलता है एंड द स्किन ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता है और एलर्जिक के द्वारा और बर्न के द्वारा ये सब फ्लूइड फिल्ड कैविटी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देन क्लोज ये टॉप लेयर रिमेन इंटैक्ट, ये जो पहला वाला लेयर पहला लेयर कुछ स्किन का इंजरी नहीं होगा एंड मे बी कंसिडर ओपन वुंड इफ इट ब्रोकन। अगर इसका अगर रप्चर हो जाता है, इसका अगर रप्चर हो जाता है तो आपको ये ओपन वुंड के हिसाब से फिर नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है। ठीक, हमारा नेक्स्ट टाइप देन आ गया हमारा नेक्स्ट टाइप दैट इज क्लोज वुंड। क्लोज वुंड में नेक्स्ट टाइप में क्या आता है ना, फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट में क्या होता है, देख 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 रहे हो आप जी कैसे कि फिंगर टिप कैसे ब्लैकिश हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, फ्रॉस्ट बाइट में ये ऊंट होता है जब हम प्रोलॉन्ग टाइम फ्रीजिंग टेम्परेचर में एक्सपोजर होते हैं। ठीक है, एंड अपन अफेक्ट द एक्सट्रीमिटीज फर्स्ट, पहले ये जो एक्सट्रीमिटीज़ है हमारा हैंड हो गया या फिर फिंगर लेग हो गया, ये अपर एक्सट्रीमिटीज़ या फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में पहले फर्स्ट दिखाई देता है एंड इज डार्क ब्लैक और द पर्पल इन कलर, डार्क ब्लैक होता है देन पर्पल कलर हो जाता है। ये कैसे स्किन को डैमेज करता है, अंडरलाइन स्ट्रक्चर को डैमेज करता है। ठीक है, ये धीरे धीरे अपन करके ये धीरे धीरे जो टिप ऑफ फिंगर होता है
उसे डैमेज करके ये ओपन वुंड क्रिएट करता है। ठीक है, देन आ गया हमारा ओपन वुंड का नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ अब्राजन। अब्राजन क्या होता है? अब्राजन देखो, हमें अगर कहीं बाइक से स्कूटी से गिर जाते हैं तो अब्राजन जैसे वुंड, मतलब पहला स्किन का जो लेयर है वो छिड़ जाता है। ठीक है, वो ऐसे दिखता है इनसाइड माइक्रोस्कोपिक व्यू में अगर हम देखेंगे तो ऐसे दिखता है। अब्राजन में क्या होता है? द स्कैब दैट प्राइमरीली स्कैब ऑफ द एपिडर्मिस, पहला जो एपिडर्मिस लेयर है उससे रप्चर होता है एंड कैन बी इट इज वेरी पेनफुल बट द ब्लीडिंग इज द यूजुअली माइनर कंपेयर टू अदर ओपन वुंड। अदर ओपन वुंड से कंपेयर करेंगे तो ये इसमें ब्लीडिंग क्या होता है ना, ब्लीडिंग माइनर होता है। ठीक है, ब्लीडिंग माइनर होता है। देन आ गया हमारा नेक्स्ट टाइप, दैट इज लासरेशन। लासरेशन वुंड में क्या होता है? लासरेशन वुंड में ब्लीडिंग तो होता है। ठीक है, लासरेशन वुंड में ब्लीडिंग होता है, जैसे कि स्किन का कॉर्ड्स हो जाता है। स्किन का कॉर्ड्स हो जाता है कैसे? जैसे कि शार्प ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे कि नाइफ हो गया, नाइफ या फिर नेल में हो गया। ठीक है, या फिर सीजर वगैरह में हो गया। इसमें इसी शार्प ऑब्जेक्ट के ये से हमें ब्लड ट्रॉमा या फिर कॉर्ड्स दिखाई देता है एंड इज इरेगुलर विथ मेसी एज। ठीक है, एंड डेप्थ साइज कैन बी पेनफुल एंड ब्लडी, इसका डेप्थ ज़्यादा होता है एंड ब्लीडिंग बहुत होता है। ठीक है, देन आ गया हमारा नेक्स्ट टाइप ओपन वुंड का, दैट इज इंसिजन। इंसिजन जैसे कि हम ये इंटेंशनली करते हैं, जैसे कि हमें कोई सर्जिकल इंसिजन देना है या फिर कोई आपका लेट्स कि आपका अपेंडिक्स सर्जरी हो रहा है। ठीक है, अपेंडिक्स सर्जरी हो रहा है, हमें इधर एक कट्स लगा रहे हैं। ठीक है, देन हम स्टिच कर रहे हैं। तो ये जब होता है ना, हमें इंटेंशनली करते हैं कोई पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो ये इंसिजनल वुंड है। इंसिजनल वुंड में क्या होता है? दैट इज़ टिपिकली मेड इंटेंशनली बाय द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से हमें ये जब चाहिए हम ये करते हैं। ठीक है, वुंड इज सिमेट्रिकली एंड द नीट इंस्टेड ऑफ द मेसिन द इरेगुलर लाइक लैसरेशन। इरेगुलर लाइक लैसरेशन जैसे कुछ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट ओपन वुंड, दैट इज अब्राजन लाइक, जैसे स्किन टियर हो जाता है। ठीक है, स्किन टियर हो जाता है वुंड्स दैट अकर ड्यू टू द शेयरिंग और द स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन बियॉन्ड इज द नॉर्मल लिमिट। हमें अगर नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा अगर स्ट्रेच करते हैं तो ये दिखने को मिलता है एंड इंडिविजुअल विद इन द स्किन एडल्टी एंड द पेडियाट्रिक पॉपुलेशन प्रोलॉन्ग कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादा यूज करोगे तो अभी ये सब दिख। देन आ गया नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ पंक्चर। पंक्चर वुंड कैसे? जैसे कि कांटा हो गया या फिर कोई पिन वगैरह हो गया, इसमें से इंजरी होने के बाद जो क्रिएट होता है वुंड, दैट इज पंक्चर वुंड होता है एंड द स्किन इज पेयर्स बाय द नैरो ऑब्जेक्ट एंड द नीडल के द्वारा हो सकता है, नाइफ के द्वारा एंड थंब टैग के द्वारा ये हो सकता है। ठीक है, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट गो टू डीप इन बॉडी, ये ज़्यादा इनसाइड बॉडी में नहीं जाता है बट इट कैन कैविटी बना सकता है एंड एग्जिट द अदर साइड, ये ज़्यादा डीप जाके कैविटी बना सकता है। ठीक है, देन आ गया नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ पेनेट्रेटिंग वुंड। पेनेट्रेटिंग वुंड भारी खतरनाक होता है। पेनेट्रेटिंग वुंड ये एक्चुअली में क्या होता है ना, ये ऑब्जेक्ट सच एज द नाइफ और द बुलेट एंटर, अगर कोई गन शॉट इंजरी हो गया स्किन एंड कॉज इनटू डीपर इन द स्किन तो इट द ऑब्जेक्ट में एग्जिट इन द बॉडी ऑन द अदर साइड, ये पिन एक्चुअली ऐसे घुसता है एंड पूरा अदर साइड में निकल जाता है। ठीक है, जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ होता है, जैसे बुलेट इंजरी में, गन शॉट इंजरी में ये सब देखने को। देन नेक्स्ट टाइप अपन वुंड का आ गया अवल्सन वुंड। अवल्सन वुंड इसमें क्या होता है? अवल्सन वुंड में आपका जो सीरियस वुंड दैट इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ द स्किन एंड द अंडरलाइंग टिश्यू एंड में अकर ड्यूरिंग द कार एक्सीडेंट, एनिमल अटैक, कार एक्सीडेंट हो गया, एनिमल बाइट हो गया और द जैसे कि डॉग बाइट हो गया और कार एक्सीडेंट में ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, ओपन वुंड का नेक्स्ट टाइप दैट इज बॉर्न वुंड। बॉर्न वुंड क्या होता है? द डैमेज टू द स्किन लेयर फ्रॉम द केमिकल्स और द एनर्जी, ये जो टाइप ऑफ बॉर्न तो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये जो डैमेज ऑफ द स्किन लेयर फ्रॉम द केमिकल्स और द एनर्जी सोर्स एंड द बॉर्न आर द क्लासिफाइड इन द डिग्री में क्लासीफाई किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट डिग्री हो गया, सेकंड डिग्री हो गया एंड द थर्ड डिग्री हो गया। फर्स्ट डिग्री यूजुअली कंसिडर द क्लोज वुंड, फर्स्ट डिग्री को हमें क्लोज वुंड बोलते हैं। फर्स्ट डिग्री वुंड दैट इज द सुपरफिशियल वुंड होता है, दिस इज द फर्स्ट डिग्री आप देख रहे हो एंड दिस इज सेकंड डिग्री एंड दिस इज थर्ड डिग्री। ये है पार्शियल थिकनेस सुपरफिशियल, ये
एपिडर्मिस लेयर है, ये स्किन का हमारा डर्मिस लेयर, ये हाइपोडर्मिस लेयर। ठीक है, ये फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, फर्स्ट डिग्री में अफेक्ट ओनली द एपिडर्मिस, ये जो एपिडर्मिस लेयर है इसको ज़्यादातर अफेक्ट करता है। ठीक है, ये फर्स्ट डिग्री होने से क्या दिखता है, ये रेड हो जाता है, पेनफुल हो जाता है एंड वार्म होता है एंड नो ब्लिस्टर। माइंड इट, इसमें कोई भी ब्लिस्टर फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, इधर आपका कोई भी ब्लिस्टर फॉर्मेशन नहीं होता एंड हील इन 7 डेज, 7 डेज के अंदर ये हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट डिग्री। ठीक है, देन आ गया हमारा सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री में दैट इज पार्शियल थिकनेस बोन, सेकंड डिग्री लेयर दैट इज डर्मिस लेयर को इम्पैक्ट पहुंचाता है द अफेक्ट द डर्मिस एंड एपिडर्मिस, बोथ एपिडर्मिस एंड डर्मिस दोनों को, एंड द पेनफुल एंड द ब्लिस्टर रेड सोलन एंड द may need द ग्राफ्टिंग इन सीवियर। ये सीवियर केस में ये ग्राफ्टिंग, स्किन ग्राफ्टिंग भी जरूरत हो सकती है। देन आ गया थर्ड डिग्री वन, थर्ड डिग्री दैट इज फुल थिकनेस बन, ये डर्मिस, एपिडर्मिस को, डर्मिस को एंड हाइपोडर्मिस को, तीनों लेयर को ख़त्म करेगा। ठीक है, एंड ऑल द स्किन लेयर अफेक्टेड एंड नर्व डेस्टर्ड एंड नॉट पेनफुल। इसमें क्या होता है, जो नर्व बेंडिंग होता है, नर्व बेंडिंग को ख़त्म कर देता है। हाँ, इसलिए हमारा पेन सेंसेशन खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। एंड रिक्वायर ग्राफ्टिंग एंड मंथ टू हील, ये स्किन ग्राफ्टिंग तो जरूरी होता है इसमें, एंड ये जो हीलिंग प्रोसेस है मंथ टू मंथ लग सकता है। एंड में हैव द ब्लैक एंड येलो एस स्ट्रक्चर इन द में ब्लैक येलो ऐसा कुछ देखने को मिलता है। देन आ गया फोर्थ डिग्री वन, फोर्थ डिग्री वन दैट इज़ वेरी डेंजरस, ऑलवेज द डेस्टर्ड। देखिए बोन दिखने को मिलेगा इन आउटसाइड में, एंड एक्सटेंड टू मसल एंड द बोन डैमेज होगा, नो पेन होगा, रिक्वायर द ग्राफ्टिंग होगा, मंथ टू हील लगा एंड ब्लैक हो जाएगा स्किन। ठीक है, ये ज़्यादा पेनफुल होता है। देन आ गया हमारा ओपन वुंड का नेक्स्ट टाइप दैट इज प्रेशर इंजरी। प्रेशर इंजरी में क्या होता है, प्रेशर इंजरी में क्या होता है, द ब्रेक डाउन स्किन ड्यू टू द अनरिवल्ड पेन। प्रेशर, अगर हम ज़्यादा प्रेशर टॉलरेट नहीं कर सकते तो ऐसा इंजरी होता है। प्रेशर कम फ्रॉम द बॉनी परमानेंस और द मेडिकल डिवाइसेस अप्लाइंग द सस्टेन प्रेशर। ठीक है, हमें ऐसा है कि जैसे ऑर्थोपेडिक में केस में देखने को मिलता है, कभी कभी हमें प्रेशर और कोई पुली के सिस्टम से कोई वेट बेयर करने के लिए, हमें अलाइनमेंट के लिए, अलाइनमेंट पर्पज़ के लिए हमें यूज करते हैं, जो कि ज़्यादा प्रेशर होता है एंड बेडसोर वगैरह जो होता है ये इसी वजह से हो। ठीक है, ये प्रेशर इंजरी में पहला कैटेगरी, प्रेशर इंजरी में पहला कैटेगरी है इंजरी स्टेज वन दैट इज क्लोज wound, but the all other stage are the open wound and the skin remain intact and the feature are the red area and that does not blanch when passed। ठीक है, इंटर स्किन विथ नॉन ब्लांच्ड रेडनेस, ये स्टेज वन में कैसे होता है देख रहे हो आप। ठीक है, स्टेज टू इंजरी एंड द पार्शियल लॉस ऑफ द स्किन विथ द नो फैटी टिश्यू विजिबल, फैटी टिश्यू विजिबल नहीं होगा एंड मैं फ्रॉम द ब्लिस्टर और द सैलो अल्सर, ये ब्लिस्टर और द सैलो अल्सर फॉर्मेशन कर सकता है। उसके बाद प्रेशर स्टेज थ्री में फुल स्किन लॉस होगा, फैटी टिश्यू विजिबल होगा। ठीक है, एज में रोल एंड द बोन मसल टेंडन ये सब विजिबल नहीं है। नेक्स्ट आ गया हमारा स्टेज फोर। स्टेज फोर में क्या होता है, फुल स्किन लॉस होगा, फुल स्किन लॉस होगा विथ एक्सपोजर ऑफ द मसल जाएगा, डैमेज होगा, बोन मसल एंड लिगामेंट सब इसमें इंजरी होगा। ठीक है, देन ओपन वुंड का नेक्स्ट टाइप हो गया वेनस एंड द आर्टरीज अल्सर। जैसे आप देख रहे हो वेनस एंड आर्टरी अल्सर, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, दीज आर द क्रोनिक वुंड दैट डू नॉट हील प्रॉपरली ड्यू टू द अंडरलाइंग सर्कुलेशन प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि हमें प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता है, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से ये सारा जो वुंड दिखता है वो प्रॉपर हीलिंग नहीं होता है। ठीक है, सो ये ख़त्म हो गया हमारा जो वुंड का टाइप था, क्लोज वुंड एंड ओपन वुंड्स के बारे में। तो इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल as much as you can share. This is very useful for you and for your development of better knowledge regarding the wound and types of wound and the treatment of wound and the damage of wound. Okay, thank you guys.